ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं महाभारत की पौराणिक कथा। महाभारत में राजा शांतनु का विवाह गंगा से होता है। गंगा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, साथ ही गंगा अपने पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद गंगा नदी में प्रवाहित क्यों कर देती थी, तो आइए जाने कहानी के माध्यम से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभिष नाम से एक राजा हो गए हैं, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहाँ बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभिष भी उपस्थित थे। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। ये देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभिष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभिष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पूरे लोकों में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा महाभिष ने अन्य बहुत से राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना। उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा राजा महाभिष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप कैसे नष्ट हो गया? देवता सकुशल तो है ना? तब देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम मोहवश उनका उल्लंघन करने चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कहती है, वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। सुबह हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसीलिए हमने ये अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यूँ बोली। गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन हैं जो तुम लोगों के पिता होंगे? वसुगण बोले, प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूँगी और तुम्हारे इस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूँगी। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें, तब तुम पैदा होते ही
हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त्यलोक से छुटकारा हो जाए। गंगा जी ने कहा, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा, वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के दाहिने जंघे पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और अत्यंत मनोहर था। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुष ने निंदित माना है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं काम बस पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की ना हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, ये मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसी भी नहीं हूँ कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगाए। मैं आपके प्रति अनुरुक्त होकर आई हूँ, दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का ये विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति काम युक्त आचरण नहीं करूँगा। तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों के वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उनके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने
तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी के कुक्ष में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिषी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शांत पिता की संतान होने से शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय, तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्म के द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया। राजा प्रतीप बोले, शांतनु, पूर्वकाल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना। अनग, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते
तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु ने उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले। राजा शांतनु बोले, सुमध्य, तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देव कन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में आप जानेंगे शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ विवाह। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अवश्य बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा।